दादा इसको नीचे आओ, सामने देखिए तमाम शहरों में जश्न मिलाद। सुशील जी प्लीज लुक इन द फ्रंट, लुक इन द फ्रंट। पीछे देख, नहीं बादी जाइए। তোমাকে ভেন্টিলেটর পাঠিয়েছিলাম না? আছে স্যার, আমাদের ভেন্টিলেটর আরো আছে, নিচে তো ফাংশন আছে। চলুন নিচে দেখে একটু স্যার, ওনারা 4টে ভেন্টিলেটর, 4টের মতো নিচে তো দেখে ওইবার একটা সুইচের একটা নিচে ফাংশন আছে। আগে আপনি ওগুলো আলাদা ये तो हाइड्रोलिक सिस्टम वाला बेड है। हाइड्रोलिक এগুলো টোটাল আপনার হাইড্রোলিক 5 ফাংশনাল। এইটা পুরো রিমোট কন্ট্রোলের সিস্টেম। এটা হচ্ছে আপনার রিমোট, এর মধ্যে আপনার এটা হসপিটাল থেকে হাইড্রোলিক বেড। এবং আমাদের যে মেশিনারি এটা সব হচ্ছে মেডিক। আপনার একদম আমরা জাপান এবং আমরা ইন্ডিয়ান এবং বিপিএল এর যারা এসেছেন, আমি 6 দিনের মধ্যে এটা পুরো আরে 6 ডে আমার কাছে ইনশাআল্লাহ 2 তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাবে। দাদা ভাই একটু সরুন, দাদা ভাই একটু সরে যান। হ্যাঁ ঠিক আছে। रोहिल भाई सर को इधर लेके बैठ ले थोड़ा इधर। हैदर साहब वाइस प्रेसिडेंट हमारे कलम के हैं, हमारे छोटे भाई बॉबी, हमारे मुश्ताक भाई, हमारे अनिल, और यहाँ पर अभी आए हैं हमारे बोर्ड चेयरमैन हैं नाना बाजी, और अभी सुशील मोहता जी हैं, उनके मिसेज भी आए हैं, और हजराइन जो आप लोग सभी हैं। जब आपने हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दी जो इस्लामिया हॉस्पिटल क्या था और वहाँ से क्या बनाना है, तो मेरा भरोसा सिर्फ परवरदिगार था। हम यही परवरदिगार से बार बार मांगते थे जो इस्लामिया हॉस्पिटल इस मुकाम तक पर पहुँचे जहाँ पर, और दूसरे हॉस्पिटल देखने के बाद इस्लामिया हॉस्पिटल जब आदमी आए देखे तो उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन लगे, और एक के बाद एक, पहले बेड, फिर आईसीयू, फिर अपना ये मशीन, कैथलैब, किडनी का डायलिसिस में, तो अल्लाह खुश हो। और हम ये बात आज कहते हैं, जो बहुत सारे नॉन मुस्लिम भाई जितने हैं वो हमारे इस विचार से आगे बढ़े। उसके अंदर में एक है हमारे दोस्त सुशील मेहता, जो ग्रुप के मालिक हैं, और
उन्होंने पहले आके ये जो आप ऑपरेशन थिएटर देख रहे हैं, बेहतरीन नया ऑपरेशन थिएटर, पहले वो बनाया। फिर कुछ दिन पहले जब हमने बोला जो आईसीयू बेड हमारे लिए नहीं बोला और चाहिए हम, तो उन्होंने बोला बॉबी भाई जो भी चाहिए देंगे, इंसान की अच्छा के लिए जो करिएगा उसमें। और करीब 1.5 करोड़ रुपया खर्चा करके आज ये 20 आईसीयू बेड जो है ये, तो ये हैदर साहब बोलते हैं ना जो अल्लाह के नाम क्यों करते हैं, क्योंकि कहाँ से क्या आता है, कैसे होता है। हम तो जमींदार के बेटे नहीं हैं, न राजा के महाराज के बेटे हैं जो अपने पास है तिजोरी हम खोल देते हैं। किसी न किसी से मांगना पड़ता है, और ये सब अल्लाह कर देता है। जब रूही हमें बोला जो ऐसा बेड, हम लोग क्यों ये एडमिशन हो रहा है, सर बेड नहीं है हमारे सामने टेबल में बैठे हुए थे सुशील, उसी समय बैठे, और वो बोले क्या हुआ बॉबी, हमारा 120 बेड लगेगा, ये काम हमें करना। उन्होंने आज ये काम किया। ऐसे करके हर एक सुशील साहब ने, बहुत सारे ऐसे जो कहीं न कहीं पर इस्लामिया के साथ जुड़ गए हैं। और मैं बहुत अल्लाह की शुक्रिया अदा करता हूँ जो ये खिदमत हम सब अगर ठीक तरह से करें तो देखिएगा एक दिन कलकत्ता का बेस्ट हॉस्पिटल इस्लामिया। पहले आप जाइए इस्लामिया हॉस्पिटल को देखिए। मैं फोन करता था रूही को, जो आप आके पूरा देखिए, और ये साफ सुथरा एक अच्छा उम्दा पूरा जो ये है एनवायरमेंट, इसे देखने के बाद आदमी खुश होकर कहता है जो ये हॉस्पिटल का पीछे हम खड़े। और आस्ते आस्ते एक ही चीज खाली बाकी रह गया, वो है न्यूरो माइक्रोस्कोप। उसका भी करीब 1 करोड़ रुपया लगेगा। मैं खोज में हूँ, मैं इसको बोला हूँ कि उसको ऑर्डर दे दें, कहीं ना कहीं से अल्लाह जुगाड़ कर दिया तो हमारे इस्लामी हॉस्पिटल का हार्ट हो गया, सर्जरी, मेडिसिन सब कुछ हो गया। सिर्फ न्यूरो का भी इंशाअल्लाह हो जाएगा। तो हमारे इस्लामिया हॉस्पिटल रोज कुछ न कुछ, और आज कलकत्ता के गिने चुने 2-4 अच्छे हॉस्पिटल के अंदर इस्लामिया के नाम आता है। शुक्रिया अदा करते हैं परवरदिगार। जब हम सदर हुए थे हमें खुद डर लग रहा था जो कैसे इस्लामिया को संभाला जाए, मगर हमारे हैदर भाई, हमारे बॉबी भाई, हमारे और जितने मेंबरान हैं और हमारे रोहित सीओ है, सब मिलके इस्लामिया को संभाला। और मैं सिर्फ इस्लामिया में नॉन मुस्लिम जैसे पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, नॉन मुस्लिम डोनर बढ़ चढ़ के आ रहे हैं जो इस्लामिया को कैसे हेल्प किया जाए। मैं इसलिए सबका अपार्ट फ्रॉम क्रीड, रिलीजन, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस्लामिया हॉस्पिटल के पास आके सब खड़े हो गए इस्लामिया का डेवलपमेंट करने। ये अल्लाह की मेहरबानी है। आज समझिए ये हार्ट ऑपरेशन, ओपन हार्ट, CTVS सब हो गए हैं, तो कैसा बन गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग वो न्यूरो सर्जरी का ये भी यहाँ पर करेंगे। तो इस्लामिया फुल फ्लेजेड एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गया और 2-4 चीज लाना है, वो भी आस्ते आस्ते अल्लाह की मेहरबानी होगा तो आ जाएगा। मैं सबको आज के दिन में शुक्रिया अदा करता हूँ। इस्लामिया इस्लाम के नाम लेके आगे बढ़ रहा है और इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते रहेगा। क्राइसिस होता है यहाँ भी बहुत क्राइसिस था, सिर्फ 37 तो ICU। जब हमने जाना जब पेशेंट रिटर्न आ रहा है तो फिर हम हमारे दोस्त लोग को बोला
तो उन लोगों के मदद से आज 20 ICU और बढ़ गए और आस्ते आस्ते अगर अल्लाह के मेहरबानी रहेगा तो और भी ICU बढ़ते रहेगा और दूसरे काम भी इस्लामिया का आस्ते आस्ते होगा। एक दिन में नहीं होगा मगर आस्ते आस्ते होगा। आस्ते आस्ते इस्लामिया का जो हमारे जो सेवा है वो आस्ते आस्ते बढ़ेगा और आस्ते आस्ते हम लोग सब डेवलपमेंट करेंगे। अगर देखा जाए ऊपर वाला परवरदिगार जो चाहेगा वही होगा, हम जो चाहेंगे वो नहीं होगा। काम हमारे हाथ में है, हम कोशिश करेंगे, काम करेंगे, मगर और यहाँ पर हम लोग सबके सेवा करें, सबके खिदमत करें और इसी से सेवा का दूसरा नाम है, खिदमत का दूसरा नाम है इस्लाम। इसलिए हम इंसान के मदद के लिए ये हॉस्पिटल आगे बढ़े। हम लोग लैंड देख रहे हैं, बहुत सारा कोशिश करेंगे। ये सब हुक्म अगर परवरदिगार का होगा तब होगा। हम लोग जितना भी कोशिश करें, पहले हम जो आते हैं डोनर उनको कहते हैं आप आगे मेरा अस्पताल घूम के देखिए। अगर आपको लगेगा जो ये अस्पताल ठीक ठाक चल रहा है, बेहतरीन है, साफ सुथरा है और इसमें आपका जो डोनेशन है वो सही ढंग से इस्तेमाल होगा, तभी आप डोनेशन दीजिए, वरना मत दीजिए। तो हम आगे उनको भेजते हैं यहाँ पर, फिर वो देख के अगर खुश होते हैं तो फिर डोनेशन। कोविड के टाइम में एक क्राइसिस था कि 2 फ्लोर हम लोग एडिशनल किए थे। मैं खासकर मेयर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि हॉस्पिटल को नजर रखते हुए इसका रियलाइज हुआ है और ये बहुत बड़ा काम है। मैं फिराज साहब का जो है मेयर साहब है उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, इस्लामिया हॉस्पिटल के तमाम मेंबरों के जानिब से। सिर्फ ये नहीं, मैं आपको क्या मैं बताऊं, मतलब एक चीज मैं गिनवाना चाहूं वो भी कम पड़ेगा। जिस तरह से हर एक चीज को टीम मजीद डेवलप करना, सोच रखना, पूछना भी नहीं है कि ये क्या जरूरत है, ये क्लासेस क्यों हो रहा है, ये मशीन क्यों नहीं है, हम अरेंजमेंट करते हैं। कहीं न कहीं से अल्लाह ताला किसी न किसी जरिए से वो अरेंजमेंट करवा देते हैं और इस तरह से हम लोग इस्लामिया हॉस्पिटल को रन करने की कोशिश करें। पिछला बार आप देखे होंगे कि दवाई के जो है मेडिकल शॉप जो है नीचे हम लोगों का वक्त पड़ा था, उन्होंने कहा कि पेपर में देके टेंडर करवाओ और टेंडर करवाने के बाद जो लोएस्ट हम लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट जो देगा उनको हम लोग देंगे। तो 70% में भी दवा का दुकान आज नीचे कायम है, जो आज हम लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट में दवा मिल रहा है, अवेलेबल है। तो मैं इस तरह से सोच रखने वाले अल्लाह ताला उनको जो है एक फरिश्ता के हैसियत से इस्लामिया हॉस्पिटल में सदर के हैसियत से इस्लामिया हॉस्पिटल जो है दिन ब दिन जिस तरह से डेवलप हो रहा है वो डेवलप का तमाम सिलसिला जो है एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर के जाता है, जो लोग यहाँ अपना वक्त देते हैं, टाइम देते हैं, जुड़े रहते हैं और जिस तरह से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोगों को बहुत कुछ नजर नहीं आता, ये टीम वर्क है, अकाउंट देखना, पेपर वर्क करना, सारा सिस्टम है। धीरे धीरे करके सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, सॉफ्टवेयर में अपडेट है। बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, अगर ये कंफ्यूजन क्लियर इसलिए करने की जरूरत है। बहुत लोग समझते होंगे कि हम लोग जो है सही तरीके से रन नहीं कर रहे। तो ये जो लोग डोनर जो है, जो लोग पैसा देते हैं, जो लोग यहाँ पर ही किसी की मलकियत नहीं है इस्लामिया हॉस्पिटल ये लोगों का, बुजुर्ग लोग जो जगह को देके गए, ये उम्मीद में देके गए हैं कि इस्लामिया हॉस्पिटल में जो भी कम्युनिटी मेंबर आएंगे रहेंगे वो अपने तरीके से बहुत अच्छा चलाने की कोशिश करें, अच्छे चलने की कोशिश करें। उसमें हम लोग पूरे खड़े उतरने की कोशिश है। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट अदर साहब जो है, मुश्ताक भाई हैं, बहुत तमाम लोग हैं, नासिर हैं और लोग जो कमेटी के मेंबर हैं एक्टिवली आते हैं और हर चीज को रन करने की कोशिश करते हैं। इस्लामिया हॉस्पिटल की 35 से 36 प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी का देख रेख, भाड़ा उठाना, टेनेंट को ये करना
प्लान सेंक्शन कराना, डे टू डे का हर चीज का काम है। इस्लामिया हॉस्पिटल पहले भी था, आज भी है, और इंशाल्लाह हम लोग रहे ना रहे, कल भी रहे। समझ में आता है कि यहाँ पर ही काम हो रहा है। हमारे सदर जनाब फिराज हाकिम साहब जब से आए हैं, और उससे पहले भी काम हुआ, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम होता था, मगर उस पैमाने पे नहीं होता था। उनके आने के बाद दिन ब दिन डेवलप होते जा रहा है, काम होते जा रहा है, और जिस तरह से काम करने की कोशिश है, और ये ट्रस्ट है, सोसाइटी है, ये पर्सनल किसी का ये नहीं है। जो लोग आएंगे, जो लोग रहेंगे, वो काम करने की पूरी खड़े उतरने की कोशिश करते हैं। मैं फिराज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह से उन्होंने इस्लामिया हॉस्पिटल को, गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट को चलाते हैं, देखते हैं, मगर इस्लामिया हॉस्पिटल को इग्नोर नहीं किया। उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में देखे इस्लामिया हॉस्पिटल को, जिस तरह से कैथलैब है, ओपन हार्ट सर्जरी है, डायलिसिस है, जो डिपार्टमेंट है, वो सारा डिपार्टमेंट आज के दिन, ये तो मकान बिल्डिंग जो है पहले भी स्ट्रक्चर हो चुका था। उनके आने के बाद पूरा नई कमेटी आए, और आने के बाद स्ट्रक्चर के साथ साथ जो डेवलपमेंट हुआ है, पूरा सेंट्रलाइज एसी है, ओटी है, 8 ओटी है। आज 35 बेड, हम लोगों के 35-37 बेड जो है आईसीयू का था, 20 बेड इजाफा हुआ है। अल्लाह ने चाहा और लोग आएंगे, और लोग जोड़ेंगे, और लोग खिदमत देंगे, तो 20 बेड जो है आईसीयू का और बढ़ सकता है। तो मैं तमाम लोगों को दरखास्त करता हूं, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, गैबाना तरीके से मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, और कुछ लोग पिक्चर में नहीं आते हैं, वो लोग भी हेल्प करते हैं, चाहे वो 5 लाख हो या 50 लाख। और किस तरह की मशीनों की जरूरत है और क्या जरूरत है? देखिए, मशीनों की हम लोगों की जरूरत है। जो हम लोग की माइक्रो सर्जरी जो है, वो हमें जरूरत है। माइक्रोस्कोपी है, जो ब्रेन का जो है ये करने का, वो मशीन हम लोगों के आज नहीं है। यदि वो आ जाती है, इमरजेंसी में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास हार्ट का सारा तमाम फैसिलिटीज यहाँ हो चुका है। अब ब्रेन का होता है तो हम लोग न्यूरो साइंस सिखा दिया, इस तरह से स्पेशलिस्ट में दौड़ते हैं, तो हमारे ये पर ये मशीन आ जाएगी, तो यहाँ पर भी हम लोग इसको एडमिट करके ओपन सर्जरी जो है हम लोग कर सकते हैं। न्यूरो का ओपन सर्जरी कर सकते हैं, माइक्रो सर्जरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अहम रोल होगा, और अल्लाह ने चाहा तो हम लोग महीना 2 महीना के अंदर में इसको भी इंशाल्लाह चालू करेंगे। जो फिराज हाकिम साहब ने कहा है कि उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि वो कहीं से फंड अरेंजमेंट करके इसको जल्द से जल्द मुहैया करने की कोशिश करेंगे। कभी नहीं रहा वो भगवान साहब की दवा नहीं दे रहा, हाल नहीं रहा। अब रहा सवाल, वो उस वक्त हम लोग शायद बहुत कलील प्रॉब्लम जिन पे काम कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग बहुत मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं। बिहार का बहुत बढ़ गया है, वॉल्यूम बढ़ गया है, और ये वॉल्यूम भी अल्लाह ताला हम लोग को इलाज कर देना हम लोग कैसे दे रहे हैं। अल्लाह की मदद कहीं कोई कटाई नहीं हो रही है, सब काम हो रहा है। एक बात और ये बात के जमाने की आज भी हो रहा है, लेकिन बहुत फर्क जमाना से जमाने का फर्क है। अब ये सवाल शुरू किया पहले कि अगर 2 बॉडी नहीं ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला जिससे God has given me the opportunity to give them. समाज ने हम लोग को बहुत दिया है, तो समाज को देना भी चाहिए। तो आपने उनको कहा था कि अगर लोगों को इसके लिए अगर काम अच्छा हो तो आप डोनेशन भी नहीं बल्कि बढ़कर काम करेंगे। बिल्कुल, हमेशा करते ही रहना चाहिए। समाज में आज हम लोग यहीं से उपयोग करके यहीं से अगर कमाते हैं तो वापस तो सही देना भी चाहिए। इसीलिए हम लोगों जो साहिब दौलत है उनको भी क्या इस तरह इंसानियत के लिए काम करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, सभी को आगे बढ़ के करना चाहिए, तभी तो होगा। जो आज सक्षम है वही करेगा, और अगर नहीं करेंगे तो कैसे होगा? करना ही चाहिए। सर, मौजूदा दौर में देखा जा रहा है जहाँ जात पात को लेकर के धर्म की राजनीति हो रही है, सेवा में कोई जात पात नहीं होती, सेवा में इंसानियत होती है। सब इंसान है कि सभी का खून लाल है, सभी की एक ही अच्छाई सब धर्म में, सभी धर्म सिखाते हैं अच्छाई। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे अच्छा काम तो हो नहीं सकता है कोई भी। इंसानियत के नाते तबियत तो सब स्वास्थ्य का इम्प्रूवमेंट तो सबसे जरूरी और सबसे पहला कार्य है,
اور ہم لوگ چونکہ اسلامیہ ہاسپٹل سے دن سے جڑے ہوئے ہیں، ہم لوگوں کو یہاں پہ آ کے بہت اچھا لگا، بہت سندر ہے، جیسا سوچے تھے اس سے بیٹر بنا۔